बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और सुंदर गांव में माधव नाम का एक प्रसिद्ध मूर्तिकार रहता था। उसके हाथों में सचमुच जादू था। पत्थर को छूते ही वह जीवंत रूप ले लेता। उसकी बनाई मूर्तियों में भाव होते, आंखों में गहराई होती और देखने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता। गांव ही नहीं, दूर दूर के राजाओं तक उसकी कला की चर्चा थी। कई बड़े बड़े महलों से उसके पास मूर्तियां बनाने के आदेश आते थे। लेकिन माधव की एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। वह हर काम को कल पर टाल देता था। वह सोचता, अभी बहुत समय है, कल कर लूंगा। यही कल उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई थी। राजाओं के दिए हुए आदेश समय पर पूरे नहीं हो पाते। कई बार आधा काम अधूरा रह जाता। नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे लोग उससे नाराज होने लगे। काम कम होने लगा और इतना बड़ा कलाकार होते हुए भी माधव गरीबी में जीने लगा। एक दिन गांव में एक महान गुरुजी का आगमन हुआ। कहा जाता था कि उनके पास अपार ज्ञान और दिव्य दृष्टि है। माधव उनके दर्शन के लिए पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, मैं मेहनत करना चाहता हूं, लेकिन न जाने क्यों मेरा समय हाथ से फिसल जाता है। मैं चाहता हूं कि मेरी कला मुझे सफलता दे, लेकिन मैं गरीब का गरीब ही रह गया हूं। गुरुजी ने माधव की आंखों में गहराई से देखा। वे सब समझ गए। उन्होंने अपनी झोली से एक रेत की घड़ी और एक मिट्टी का घड़ा निकाला। गुरुजी बोले, वत्स, इस घड़े में एक अद्भुत शक्ति है। अगले 7 दिनों तक तुम जितनी भी मूर्तियां पूरी करोगे, सूर्य ढलते ही यह घड़ा उन मूर्तियों को सोने में बदल देगा। लेकिन याद रखना, जैसे ही इस रेत की घड़ी की सारी रेत नीचे गिर जाएगी, यह शक्ति हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। माधव यह सुनकर बहुत खुश हो गया। उसकी आंखों में सपने चमक उठे। उसने सोचा, 7 दिन, यह तो बहुत समय होता है। आज थोड़ा आराम कर लेता हूं, कल से जी जान लगाकर काम करूंगा। पहला दिन यूं ही बीत गया। दूसरे दिन भी उसने यही सोचा कि अभी तो बहुत समय बाकी है। वह दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाता रहा, हंसी मजाक करता रहा और देर तक सोता रहा। तीसरे और चौथे दिन उसने काम शुरू करने की कोशिश की, लेकिन मन में वही आवाज गूंजती रही, अभी तो आधा समय बचा है, जल्दी क्या है, और वह काम टाल देता। 5वां और छठा दिन भी देखते देखते निकल गए। छठे दिन उसके घर में एक उत्सव था। रिश्तेदार आए, खाना पानी, गीत संगीत में पूरा दिन बीत गया। माधव ने खुद को समझाया, कोई बात नहीं, कल आखिरी दिन है। मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मूर्ति बनाऊंगा और उसे सोने में बदल दूंगा। 7वें दिन माधव सुबह जल्दी उठा। उसने हथौड़ा और छेनी उठाई और पत्थर तराशने लगा। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि एक अच्छी मूर्ति बनाने में घंटों नहीं, दिन लगते हैं। उसके हाथ कांपने लगे, माथे से पसीना बहने लगा। काम के बीच उसकी नजर रेत की घड़ी पर पड़ी। रेत तेजी से नीचे गिर रही थी। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। माधव की धड़कनें तेज हो गईं। घबराहट में उसने एक अधूरी सी मूर्ति तैयार की। वह उसे घड़े के पास ले जाने ही वाला था कि उसका पैर फिसल गया। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसी पल सूरज अस्त हो गया। रेत की घड़ी की आखिरी बूंद भी नीचे गिर चुकी थी। घड़े की चमक अचानक गायब हो गई। माधव के हाथ में बस एक आधा अधूरा पत्थर रह गया, जिसे वह सोने में नहीं बदल सका। वह फूट फूट कर रोने लगा। तभी गुरुजी वहां प्रकट हुए और शांत स्वर में बोले, बेटा, समय उस रेत की तरह है जिसे तुम अपनी मुट्ठी में कैद नहीं कर सकते। जिसने अवसर के क्षण को आलस्य में गंवा दिया, उसे अंत में केवल पछतावा ही मिलता है। माधव की आंखें खुल गईं। वह समझ गया कि उसकी सबसे बड़ी संपत्ति सोना नहीं थी, बल्कि वह समय था जिसे उसने मुफ्त समझकर लुटा दिया। उस दिन के बाद माधव ने अपनी जिंदगी बदल दी। उसने कभी कल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। वह हर काम समय पर और पूरे मन से करने लगा। धीरे धीरे उसकी कला फिर चमक उठी और इस बार वह सिर्फ अमीर नहीं, बल्कि संतुष्ट भी था। सीख, समय सबसे कीमती धन है। जो इसे टालता है वह जीवन में अवसर खो देता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।